today we'll be studying about irreversible reaction. Mm, अब बेसिकली जो वर्ड irreversible है, इट इज itself टेलिंग कि ऐसा कोई रिएक्शन जो कि रिवर्स ना हो सके। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट को फॉर्म नहीं कर सकता फिर से। अगर कोई रिएक्टेंट है, कोई भी दो सब्सटेंसेस हैं जिन दोनों ने मिलके बॉन्ड बना के एक नया सब्सटेंस क्रिएट किया, तो वो प्रोडक्ट कहलाएगा। लेकिन वो प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में वापसी ना चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, if I want to make tea and I've taken sugar and whatever things are required to make tea, for example milk, water and etc. तो जब मैंने उस चाय को बना लिया, obviously I cannot reverse that back. अब मैं उस चाय को वापसी दूध में एंड वाटर में एंड शुगर में कन्वर्ट नहीं कर सकती, राइट? तो दिस इज हाउ यू स्टडी इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसके अगर हम एग्जांपल्स लें तो यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। दे मेक अ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये मैग्नीशियम क्लोराइड फिर से इसको नहीं फॉर्म कर सकता, दैट्स इरिवर्सिबल, रिवर्स नहीं हो सकता। सही है। तो इस रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, characteristics या फिर you can say properties. The very first characteristic is that it is represented by a single arrow. सिंगल एरो से ही क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? बिकॉज एक रिएक्टेंट फॉर्म करता है प्रोडक्ट को, राइट? तो ये आपने सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया इसको, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंगल एरो। द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट इज कॉल्ड अ कंप्लीट रिएक्शन। ये कंप्लीट रिएक्शन क्यों कहलाता है? बिकॉज आपने रिएक्टेंट दो सब्सटेंसेस को आपने कंबाइन किया, आपको एक नया सब्सटेंस मिल रहा है, नया प्रोडक्ट मिल रहा है। तो वो क्या है? वो कंप्लीट रिएक्शन है, एरोट रिएक्टेंट है, एक कंप्लीट रिएक्शन है। वो कंप्लीटली दो सब्सटेंसेस एक नया प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, विच मीन्स दैट इट इज अ कंप्लीट रिएक्शन, राइट? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक is that the reactant forms the product more. रिएक्टेंट प्रोडक्ट को ज़्यादा फॉर्म करता है। जाहिर है आपने दो चीज़ों को कंबाइन किया तो वो एक नई चीज़ बनाएगा जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, राइट? मतलब रिएक्टेंट फॉर्म ज़्यादा करेगा प्रोडक्ट को। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट इज़ अ स्टेबल रिएक्शन। एक स्टेबल रिएक्शन होता है बिकॉज इसमें आपने रिएक्टेंट्स दिए, प्रोडक्ट बना, तो ये क्या है? एक स्टेबल रिएक्शन है। दैट मेक्स सेंस, क्योंकि आपने जब दो सब्सटेंसेस दिए उससे आपको एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होकर मिल रहा है, तो ये क्या है? एक स्टेबल रिएक्शन है। दिस इज नॉट इन एनी केस कॉल्ड एन अनस्टेबल रिएक्शन। लास्ट पॉइंट, इसको बोला जाता है वन गो रिएक्शन। वन गो रिएक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक ही बारी में आप रिएक्टेंट्स का बॉन्ड करवा के प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, राइट? तो वन गो में हो गया ये, यू डू नॉट रिक्वायर एनी अदर वे टू डू दैट, तो ये वन गो रिएक्शन कहलाता है। Now, the second type of reaction that we'll be studying is reversible reaction. रिवर्सिबल रिएक्शन को आप बैकवर्ड रिएक्शन भी बोल सकते हो और इरिवर्सिबल रिएक्शन को आप फॉरवर्ड रिएक्शन भी बोल सकते हो। सही है, तो इसको आप बैकवर्ड रिएक्शन भी बोल सकते हो। इसमें रिएक्शन दोनों साइड जाता है, रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड इवेंचुअली। ये फॉरवर्ड भी जाएगा रिएक्शन और बैकवर्ड भी जाएगा। मतलब रिएक्टेंट जो है वो फॉर्म करेगा प्रोडक्ट को, साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट भी फॉर्म करेगा रिएक्टेंट को। आपने दो चीजों को कंबाइन किया, वही दो चीजें फिर से उसी एक नया प्रोडक्ट बन गया, वही प्रोडक्ट रिवर्स होके वही प्रोडक्ट फिर रीफॉर्म होके आपके पास रिएक्टेंट बना देगा। तो मतलब ये पूरा रिएक्शन रिवर्स हो सकता है,
इट कैन बी रिवर्स्ड। जैसे एग्जांपल है आपके पास, यू टेक 3H2, you add it with N and it forms, you add it with N2 and it forms 2NH2, सही है। तो दिस कैन बी रिवर्स्ड अगेन और ये फिर से इस चीज को फॉर्म कर सकता है, सही है, बिकॉज दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। there is kind of ammonia used in building, you know what, building houses and buildings। तो वो खाद की तरह होता है। it is basically used beneath the surface। उसको यूज किया जाता है टू मेक इट स्टेबल। लेकिन आप जितना उसको यूज करते हो ना, जितना प्रोडक्ट बनता है ना, उतना ही सिमिलरली सेम रिएक्टेंट में वापसी आ रहा होता है। तो उसको यूज करने का मेनली कोई फायदा नहीं होता, बट देयर आर वेरी सॉल्यूशंस दैट द इंडस्ट्रीज एंड फर्टिलाइजर्स look into। तो बेसिकली दैट इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर यू कैन से, अमोनिया जो है, लेकिन वो साइमल्टेनियसली रिएक्टेंट को फॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से जो हमने रिएक्टेंट दिया, उसने प्रोडक्ट बनाया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज वो प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। फिर इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। दिस इज कम्प्लीटली अपोजिट टू इरिवर्सिबल रिएक्शन। बस जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना वही सेम है, बट दे आर कम्प्लीटली अपोजिट। लाइक वो हम डबल सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते थे इरिवर्सिबल रिएक्शन को, और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो वापस रिएक्टेंट को फॉर्म कर सकता है, दैट कैन बी रिवर्स्ड। तो उसको आप डबल एरो इससे रिप्रेजेंट करते हो, सही है। द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक is that it is a slow reaction। Obviously एक टाइम पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बना रहा होगा और साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट रिएक्टेंट को बनाना शुरू करेगा। तो प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट को बनाना शुरू करेगा तो जाहिर है जो रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट को जल्दी बना देगा, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो इट्स अ स्लो रिएक्शन। इनिशियली जो है प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन फिर प्रोडक्ट रिकम्बाइन होता है टू फॉर्म रिएक्टेंट और वो स्लोली होता है। फिर आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। उसका जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, सही है। पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट को ज़्यादा फॉर्म करता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट को कम फॉर्म कर रहा होता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये दो रिएक्टेंट्स हैं और ये फॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो पहले रिएक्टेंट जो है वो जल्दी फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट को एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों रिएक्टेंट को थोड़ा स्लोली फॉर्म करेगा, सही है। This was all about today. We studied about irreversible reaction and reversible reaction. In the next video, we'll be discussing exactly about dynamic equilibrium.